हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CDP यानी बाल विकास के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसे आप हिंदी में बाल केंद्रित शिक्षण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि CTET में हमेशा यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस अपने पक्के करने हैं तो आप लोग हमारी ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास छोटी छोटी क्लासेस हैं और आप लोगों को ये नंबर पक्के करा के जाएंगी। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, इसको थोड़ा मैनेज करते चलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया, एक बार शेयर कर दीजिए। फिर देखते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। चलिए बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। दूसरा ऑप्शन है बच्चों का एक कोने में बैठना। तीसरा ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। और चौथा ऑप्शन है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा सही हो रहेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, जहाँ पर भी बच्चों को गतिविधियाँ कराई जाएंगी वो हमेशा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव आंसर के साथ में वो हमेशा सही हो रहेगा। तो हमसे क्या पूछा गया था कि बाल केंद्रित शिक्षण में या शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ इसमें शामिल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। चलिए बताइए, बच्चे जो होते हैं वह प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। और चौथा ऑप्शन है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर डी, जिसने भी लगाया हो रहेगा बिल्कुल सही। जब वे सक्रिय रूप से सभी गतिविधियों में भाग लेंगे तो वो अच्छी तरीके से सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। चलिए बताइए, क्या वह BF स्किनर हो जाएंगे, क्या वह जॉन डेवी हो जाएंगे, क्या वह एरिक्सन हो जाएंगे, क्या वह चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। चलिए बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसका समर्थन जॉन डेवी करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है। चलिए बताइए, किसका उदाहरण है, आप लोगों को बताना है। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही से आंसर कर दिया होगा। वह जो है प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं। चलिए बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक कैसी व्यवस्था को उपलब्ध कराता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है समावेशन को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित हमेशा निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये आप लोग कट कर दीजिए। दूसरा है आवृत्तियों को बढ़ावा देता है, यानी जो आप लोग रिपीट करके पढ़ते हैं, स्मरण करके पढ़ते हैं, बार बार रट्टा मार के पढ़ते हैं, उसको बढ़ावा देता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, खोज को प्रोत्साहन देता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा क्या है, नियामक है, तो ये भी आपका कट जाएगा। आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी लिया रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की
अवधारणा के बारे में प्रमुख है? चलिए बताइए। जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसके बारे में कौन सी एक अवधारणा प्रमुख है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास। ऑप्शन नंबर 3 है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रगतिशील कक्षा में, चलिए बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और आंसर दीजिए। अगर आप लोग निगेटिव पॉइंट्स कट कर लेते हैं, निगेटिव ऑप्शंस को कट कर देते हैं तो आपके सामने जो सही आंसर है वो आ जाएगा। सबसे लास्ट ऑप्शन है शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, यानी जो ज्ञान होता है उसको क्या किया जाता है, रिकॉल किया जाता है। शिक्षक के द्वारा रिकॉल किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, दोहराना हमेशा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, आपका निगेटिव हो गया। तो आपका पॉजिटिव कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर 3 है यंत्रवत याद कराना। और चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? चलिए बताइए। प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है छोटे वयस्कों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है खाली स्लेटों के रूप में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को देखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। चलिए बताइए जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होती है उसका क्या अर्थ होता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर सी है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। चलिए बताइए बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसका क्या अर्थ होता है। तो सभी को पता होगा जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चों के अनुभवों को महत्व दिया जाता है और उसकी आवाज़ को प्रमुखता भी दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है प्रगतिशील कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है? चलिए बताइए। सारे ऑप्शंस को पढ़िए फिर इसका सही से आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रतिबंधित नहीं, यहाँ पे संबंधित होगा। क्या होगा यहाँ पे? संबंधित होगा, प्रतिबंधित नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबंधित नहीं है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में प्रतिबंधित नहीं, यहाँ पे संबंधित होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दुनिया को संबंधित करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। चलिए बताइए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और सहयोग से उत्पन्न होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। चलिए बताइए, जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होती है उसका क्या अर्थ होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और सही से आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक सही से आंसर इसका कर दिया होगा। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए बताइए, आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। करके सीखना, प्रयोजन विधि एवं सहयोग से सीखना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष में, आगे आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, प्रगतिशील कक्षा में क्या अपरिहार्य है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ के सही आंसर बताइए एक बार। तो आई होप आप लोगों ने इसका अब तक सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। जहाँ पे याद रखिएगा, लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि सभी को बोलने का समान अधिकार जहाँ पे मिलता है उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक परिवेश, जहाँ पे सभी को बोलने का हक प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, आगे आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए फिर इसका आंसर बताइए। तो आई होप आप लोगों ने तक इसका सही से आंसर कर दिया होगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर नंबर सी लगा रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, यानी शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। चलिए बताइए, बाल केंद्रित की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से आधार कौन सा है, ये बताना है आप लोगों को। पहला है व्यक्तिगत अंतर, दूसरा है बाल अधिकार, तीसरा है बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चौथा है सभी बच्चे सभी संदर्भ में समान होते हैं। चलिए बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता है जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसका आधार ये होता है कि जो प्रत्येक बच्चा होता है वो भिन्न होता है। प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वो प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है। कोई भी दो बच्चे एक जैसे कभी भी नहीं सकते हैं, चाहे भले भी वो जुड़वा क्यों ना पैदा हुए हों। तो बाल केंद्रित शिक्षा का
आधार व्यक्तिगत अंतर होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे होंगे, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का आधार हमेशा व्यक्तिगत अंतर ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना देश के संदर्भ में बनाई जाती है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 का सही से आंसर दे दिया होगा। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर ए लगाया है, हो जाएगा बिल्कुल सही। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 को आराम से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। और जिसको भी ये विजुअल सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो लोग राइट साइड में 3 डॉट्स बने होंगे, उस पर क्लिक करके अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। आप लोगों को ये विजुअल हो जाएगा, आप लोगों को सही से दिखने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 का सही से आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसलिए उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है या अपनाता है। किसको अपनाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और इसका सही से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही से आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का सही से आंसर कर दिया होगा। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर ए किया है, हो जाएगा बिल्कुल सही, बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।